गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और समझ भी गए होंगे कि आज हम किस पाठ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम बचपन पाठ के आगे के बारे में बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बचपन पाठ की पिछली कहानी में लेखिका के बारे में आपने जाना कि उसे शिमला के काफल और रस भरे कसमल बेहद पसंद थे, जिन्हें वह बहुत मज़े लेकर खाती थी। इसके अलावा वह चने जोर गरम और अनारदाने के चूर्ण को भी बहुत पसंद करती थी। उसके घर के सामने से डूबते हुए सूरज को देखना, जो कि पहाड़ों के बीच छिप रहा हो, एक बहुत ही रोमांचकारी अनुभव होता था। आज की कहानी में हम जानेंगे कि लेखिका के समय में हवाई जहाज़ कभी कभी ही देखने को मिलते थे और जब कभी उनकी आवाज़ आती तो सभी बच्चे उसे देखने के लिए बाहर दौड़ने लगते। उन्हें लगता था कि जैसे कोई भारी भरकम पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उड़ रहा है। पाठ में आगे लेखिका बता रही हैं कि जहाँ पर उनका चश्मा बना था वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। उस अंग्रेज़ डॉक्टर ने कृष्णा सोपती जी को ये आश्वासन दिया था कि अगर तुम कुछ दिन तक चश्मा पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। लेकिन लेखिका बता रही हैं कि उनका चश्मा तो नहीं उतरा, बस उसका नंबर कम हो गया। चश्मा लगने की पूरी जिम्मेदारी लेखिका अपने ऊपर लेती हैं और कहती हैं कि चश्मा इसलिए लगा क्योंकि वह रात में सूरज की रोशनी को छोड़कर टेबल लैंप के सामने देर तक काम किया करती थी। कृष्णा सोपती जी कहती हैं कि उनके एक चचेरे भाई भी थे जिन्होंने चश्मा लगाने पर उन्हें खूब परेशान किया था और लेखिका के ऊपर कविता भी बनाई थी। वो कविता जानना चाहोगे कि कौन सी थी? तो सुनो। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो सुना बच्चों, लेखिका के ऊपर उसके चचेरे भाई ने जब ये कविता बनाई तो इसे सुनकर लेखिका भड़क जाती थी और आईने के सामने खड़े होकर अपने को देखती कि कहीं वाकई में उसकी सूरत लंगूर से तो नहीं मिलने लगी है। लेखिका आगे अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि बचपन में जो चश्मा चेहरे के साथ बिल्कुल अटपटा लगता था, अब धीरे धीरे वो चेहरे के साथ घुल मिल गया और अगर कभी चश्मा उतरा हुआ होता है तो लेखिका को अपना चेहरा बिल्कुल खाली लगता है। प्यारे बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। पाठ की समाप्ति पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखें आपने क्या सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, लेखिका के लिए रोमांचकारी अनुभव क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए पहाड़ों में डूबते सूरज को देखना, ऑप्शन बी खेलना, ऑप्शन सी कॉमिक्स पढ़ना और ऑप्शन डी टहलना। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पहाड़ों में डूबते सूरज को देखना। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका के आँखों के डॉक्टर क्या थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी रसियन, ऑप्शन सी भारतीय और ऑप्शन डी पाकिस्तानी। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्योंकि वह बहुत टीवी देखती थी, ऑप्शन बी क्योंकि वह बहुत खेलती थी, ऑप्शन सी क्योंकि वह दिन की रोशनी के बजाय रात में पढ़ाई करती थी और ऑप्शन डी क्योंकि वह बहुत बात करती थी।
जी हाँ, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, क्योंकि वह दिन की रोशनी के बजाय रात में पढ़ाई करती थी, यही इसका आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज कैसा प्रतीत होता था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारी भरकम पक्षी की तरह, ऑप्शन बी ट्रेन की तरह, ऑप्शन सी बस की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गेस करिए। बिल्कुल ठीक, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारी भरकम पक्षी की तरह। अब इसके बाद बच्चों आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनका उत्तर आपको जो है 10 से 15 शब्दों में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शिमला, कालका ट्रेन का मॉडल आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? ऐसी किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको 10 से 15 शब्दों में देने हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।